श्री गणेशाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, माँ कुलदेवी नमः। माता पिता के चरण में प्रणाम। रुद्र संगीता शिव पुराण से आज मैं 16वां अध्याय आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पूर्व मैं 15 अध्याय आप लोगों को बता चुकी हूँ, ध्यान होगा। 16वें अध्याय में है स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द, तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 5 चीजों की सृष्टि की है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 चीजों की उन्होंने सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुझे उत्पत्ति और विनाश वाले और बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से प्लत्स को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, मतलब जिसको ये बता रहे नारद, तो गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। देखो किस अंग से, ब्रह्मा जी के किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है, आज मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। देखिए अब भगवान ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने शरीर को ही वो भगवान शंकर की प्रेरणा से 2 भागों में विभक्त कर लिए। विभक्त करके वह 2 रूपों में हो गए। देखिए चित्र दिखाइए, ये ब्रह्मा जी हैं, 2 रूपों में हो गए, एक स्त्री और पुरुष अपने शरीर से ही। आधे शरीर स्त्री का, आधे पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोरे को उत्पन्न किया। उस जोर में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई, वह योगिनी और तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे मैथुन जनित करके सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंझली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति जो थी प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। ये जो जगत जो इतने लोगों से जो व्याप्त है, हम हैं, आप हैं, सब उन्हीं की संतान है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम की स्त्री पुरुष जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। राजा दक्ष, जिनकी पार्वती भी बेटी हुई थी बाद में, उन्होंने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों का नाम
श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी, उनका नाम है ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलत्स्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई जाती हैं। राजा दक्ष के 60 बेटियां हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्या से चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप ऋषि के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षण्य अरिष्टनेमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम, कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। स्थावर कहते हैं पेड़ पौधों को और जंगम कहते हैं कीट पतंगों को। जो कश्यप की संतानों से शून्य हो, ऐसा है कि सब योनि में उनकी संतान भरी हुई। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई हैं। राजा दक्ष की सती ही बेटी हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके नाम अनेक प्रसिद्ध हुए हैं, अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उन्हें के कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम और उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को प्रब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बताए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। इस तरह से अध्याय 16 संपन्न हुआ। बोलिए भगवान शंकर की जय, मैया सती की जय, ब्रह्मा जी की जय, सभी भक्तों की जय।